ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति सागर ब्लॉग्स में। और आज हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी के महत्व, पूजा विधि और इसकी पौराणिक अद्भुत कथा के बारे में। ऐसा माना जाता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत मनुष्य के जीवन के सभी दोषों को समाप्त करता है और जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करते हैं उनके जीवन के सभी दोष दूर होते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में। उससे पहले आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। यह नाम ही अपने आप में बता रहा है इसका महत्व, यानी कि पापों को नष्ट करने वाली एकादशी। ऐसा माना गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से, पूजा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत उन व्यक्तियों के लिए विशेषकर लाभदायी माना जाता है जो अपने पिछले जन्म या इस जन्म के पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चमत्कारी व्रत को कैसे किया जाए, तो चलिए जान लेते हैं इसकी पूजा विधि। एक दिन पूर्व सात्विक भोजन करने के साथ साथ हमें मन में शुद्ध विचार रखने हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर पर मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें, विष्णु भगवान के आगे दीप प्रज्वलित करें और उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। उसके बाद उन्हें भोग लगाएं। पीले वस्त्र आपको उस दिन पहनने हैं और पीले फूल आप श्री हरि को अर्पित करें। यदि आपके पास श्री हरि की प्रतिमा है तो उसे पंचामृत से नहलाएं, पीले वस्त्र पहनाएं, पीला भोग लगाएं और पीले पुष्प चढ़ाएं, धूप जलाएं। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार आपको नाम जप करना है। पाप मोचनी एकादशी का पाठ करें। इस दिन यथाशक्ति दान दक्षिणा करें और द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराने के बाद आप इसका पालन करें। तो यह थी पूजा की विधि। अब हम जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी के पाठ के बारे में। तो चलिए सुनते हैं एकादशी की कथा। राज युधिष्ठिर कहने लगे, महाराज, आपने मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में समझाया। अब कृपा करके आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इसे क्या कहा जाता है, इसकी क्या पूजा विधि है, किन किन देवताओं की पूजा की जाती है। यह सुनकर कृष्ण देवता बोले कि एक बार यही प्रश्न मंदाता ऋषि ने लोमस ऋषि से किया था और उन्होंने उस समय जो उत्तर दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। लोमस ऋषि कहते हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। अब मैं इसकी कथा तुमसे कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं के साथ अप्सराएं नृत्य किया करती थी और उस वन में तरह तरह के पुष्प खिले हुए थे। इंद्र भी चैत्र और वैशाख महीने में सभी देवताओं सहित वहां क्रीड़ा करने आया करते थे। अपने आश्रम में मेधावी ऋषि अपनी तपस्या में संलग्न थे। एक बार एक मंजुभूषा नाम की अप्सरा ने उन्हें मोहित करने का विचार किया। ऋषि के भय से मंजुभूषा ऋषि के पास नहीं जाती है, वरन दूर ही बैठकर वो वीणा बजाने लगती है और गीत गायन करने लगती है। इधर कामदेव भी उनको जीतने की चेष्टा कर सुंदर अप्सरा के भ्रूमों को धनुष, कटाक्ष की डोरी और नेत्र को धनुष की लचक, पूंछों की खुरी बनाकर मंजुभूषा को सेनापति बनाते हैं। समय मेधावी ऋषि जो हैं हष्ट पुष्ट और युवा अवस्था में होते हैं। उन्होंने यज्ञोपवीत और दंड धारण किया हुआ होता है और उनका यज्ञोपवीत और दंड धारण करने के साथ साथ वह ब्रह्म तेज से युक्त होते हैं। उनकी इसी युवा अवस्था को देखते हुए मंजुभूषा उन पे मोहित हो जाती है और अपने नुपुरों, चूड़ियों, पायल की झनकार और हाव भाव से उन्हें मोहित करने की चेष्टा करने लगती है। थोड़े समय तक तो यह प्रयास इसी तरह से चलता रहता है। पर्याप्त समय तक ये प्रयास चलने के बाद में
अंत में कामदेव उन्हें पराजित करने में जीत हासिल कर लेते हैं। मेधावी मुनि उस अप्सरा के मोह में मोहित हो जाते हैं और उसके साथ रमण करने लगते हैं। बहुत समय तक रमण करने के बाद में अप्सरा उनसे कहती है अब हमें वापस अपने अपने स्थान पर लौट जाना चाहिए। इस पर मेधावी ऋषि उनसे कहते हैं कि अभी तो आई हो, अभी तक तो संध्या भी नहीं हुई और थोड़े समय और ठहर जाओ। इस पर मंजू घोषा उन्हें कुछ नहीं कहती और चुप से रह जाती है। थोड़े समय बाद मंजू घोषा फिर से मुनि से कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। तब मेधावी ऋषि कहते हैं कि अभी तो रात हुई है, थोड़े समय रुक जाती तो सुबह चली जाती। इस पर मंजू घोषा उनसे कहती है कि हमें यहाँ रमण करते हुए 57 साल 9 महीने 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं और अब हमें चलना चाहिए। इस पर मेधावी ऋषि को होश आता है और समय का अनुमान होता है। वह उन्हें काल के समान प्रतीत हुई। अत्यंत क्रोधित मुनि की आंखें लाल लाल हो गई और वह मंजू घोषा से कहने लगे कि इतने तप के साथ की गई मेरी तपस्या को तूने भंग कर दिया और तुम दुराचारिणी पापिनी, तुम्हें धिक्कार है। तुमने मेरा सारा तप घात कर दिया और जाओ तुम एक तक्षण पिशाचिनी हो जाओ। मंजू घोषा मुनि के श्राप को सुनकर अत्यंत भयभीत हो जाती है और मुनि के पैरों में गिर के वह उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगती है। इस प्रकार के दीन वचन और प्रार्थना को सुनते हुए ऋषि कहते हैं तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, फिर भी मैं तुम्हें इससे मुक्त होने का एक उपाय बताता हूँ। मास की पाप मोचनी एकादशी का तुम नियम से व्रत करना और तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता चैवन ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं। जैसे ही चैवन ऋषि मेधावी ऋषि को आया हुआ देखते हैं तो वह उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा तप तो क्षीण क्यों लग रहा है। तब मेधावी ऋषि उन्हें अप्सरा के साथ रमन की सारी घटना सुनाते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। चैवन ऋषि से क्षमा मांगते हैं और उसका उपाय पूछते हैं। तब चैवन ऋषि उन्हें उपाय में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि व्रत करने को कहते हैं। मेधावी ऋषि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि व्रत करते हैं। घोषा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक को प्राप्त होती है। मेधावी ऋषि के इस व्रत के प्रभाव से उनके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि ने कहा कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में मेधावी ऋषि के इस व्रत के प्रभाव से उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मनुष्यों को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। विशेषकर गर्भपात, ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, स्त्री प्रसंग, सुरापान जैसे महापाप भी इस व्रत के करने से नष्ट हो जाते हैं। तो मनुष्यों को इस व्रत को यथाविधि अवश्य करना चाहिए और इस व्रत के करने से हजारों गौओं के गोदान का फल भी हमें प्राप्त होता है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति विष्णु लोक को जाते हैं। तो ये था पाप मोचनी एकादशी के संपूर्ण कथा का पाठ। तो जान लेते हैं इस व्रत के करने के क्या क्या लाभ हैं। मनुष्य के जीवन के सभी पाप नाश हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, भूत प्रेत बाधाओं से छुटकारा मिलता है और इसी के साथ आत्मा को शांति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और पसंद आई होगी। आप इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है। इसी के साथ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे भक्ति से जुड़ी सारे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मिलते हैं हमारे अगले धार्मिक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि। राधे राधे दोस्तों।